वे अप्रोच शी फॉलोड इन हर प्रिपरेशन एंड व्हाट यू हैव टू फॉलो। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो बहुत ही आराम से बैठो और पूरा वीडियो देखो। ओके, आई प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ। मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा, तो कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी ध्यान से सुनो मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, शुड यू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स फ्रॉम नाउ ऑन और नॉट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सर अभी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करें या नहीं करें। वेरी सिंपल आंसर, बहुत आराम से बहुत सिंपल आंसर मैं दूंगा। इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 80 इन लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है, अगर लास्ट अटेम्प्ट में आपने 80 से नीचे स्कोर कर रहे हो, ओके, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रीलिम्स। देन इट इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2026 में अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आपने प्रीलिम्स के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ है कि यहाँ पे सॉर्ट हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या, कि अगर 80 से नीचे आ रहे तो लास्ट अटेम्प्ट में आए थे तो आपने देना है, प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है 2026 में, तो आपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। ओके, 80 के ऊपर आ रहे थे, 90 के ऊपर आ रहे थे, उसके लिए भी हम बाद में बात करेंगे। अंडरस्टूड? मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, प्लान है, एवरीथिंग, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। पहले भी सारे वीडियोज़ में मैंने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दिया है, तो मैं हमेशा कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो। तो एक चीज़ तो सॉर्टेड है क्या, कि अगर इससे कम मार्क्स आ रहे थे लास्ट अटेम्प्ट में और फर्स्ट अटेम्प्ट में 2026 में देने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट, तो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर तो करना है। ठीक, तो यहाँ बात करते हैं। इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस देन 80 इन द लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है, या लास्ट अटेम्प्ट में अगर 80 से कम स्कोर कर रहे हो, तो यू आर मिसिंग ऑन दिस टू वे अप्रोच। ठीक है, दिस इज द टू वे अप्रोच दैट गर्ल फॉलोड, है ना। और यही टू वे अप्रोच पे वी हैव टू वर्क। ओके, इस टू वे अप्रोच के बारे में मैंने 1 साल से बहुत सारी बातें की है। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस टू वे अप्रोच and how you have to do it, how you have to follow it. So very first approach is master the major static portion. You have to master the major static portion. कौन कौन से हैं, किस तरीके से मास्टर करना है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठहरे रहो, ध्यान से बस सुनना। ठीक है, सेकेंड अप्रोच क्या है, द फर्स्ट अप्रोच इज मास्टर द मेजर स्टैटिक पोर्शन एंड द सेकेंड अप्रोच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज। यू हैव टू डू इट ईयर वाइज। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा, वेट। तो पहले वी विल बिगिन विथ मास्टर द मेजर स्टैटिक पोर्शन। हाउ यू हैव टू मास्टर द मेजर स्टैटिक पोर्शन। तो पहली बात तो मेजर स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते कौन कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। दीज आर दी व्हाट, मेजर स्टैटिक पोर्शन, मेजर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। क्यों? ये सब्जेक्ट्स आपको हमेशा कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू बी थरो विद दीज पोर्शंस, दीज सब्जेक्ट्स, है ना। आपका फाउंडेशनल बेसिस, आपके बेसिक्स, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी, वो क्या, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इट शुड बी वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हुई, टू मास्टर दी मेजर स्टैटिक पोर्शन। प्रेडिक्ट में हम सेम चीज़ कर रहे हैं। देन व्हाट यू हैव टू ऐड ऑन विथ इट, तो यू हैव टू प्रैक्टिस टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जो है उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज तो रबिश है। क्योंकि कितने भी आप टेस्ट सीरीज लगा लो, मैं आपको बताता हूँ, कितने भी टेस्ट सीरीज लगा लो, वो यूपीएससी के पैटर्न पे नहीं सेट कर सकते। ठीक है, यूपीएससी के पैटर्न पे कोई भी पेपर सेट नहीं कर सकता। सबसे बेस्ट एग्जांपल है 2023 का जो पेपर था। आप एक बात बताओ, 2023 में जो भी ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जितने भी अपने ओपन मॉक कराते थे या जितने भी टेस्ट सीरीज थे, एक बंदा भी यूपीएससी का पैटर्न नहीं पकड़ पाया। 2023 में जो पैटर्न था वो सबको पता है, सबको पता है, एवरीवन नोज। इसी तरीके से 2025 का पैटर्न, जो 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे, किसी टेस्ट सीरीज में दिखा आपको? नहीं दिखा। तो टेस्ट सीरीज से नहीं होती है,
प्रैक्टिस कैसे होती है? PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा आप पैटर्न पकड़ सकते हो, ठीक है, हमेशा आप पैटर्न का अंदाजा लगा सकते हो, हमेशा वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQs की प्रैक्टिस, MCQs की प्रैक्टिस थ्रू डिफरेंट क्विजेस एंड लाइक टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, ठीक है, वो आपको हर जगह ही अवेलेबल मिल जाएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट मास्टर द मेजर स्टैटिक पोर्शन, देन यू हैव टू प्रैक्टिस द टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मान चलो आपने पॉलिटी का मेजर लक्ष्मीकांत या जो भी आप कवर कर रहे हो उसको आपने फिनिश किया, पॉलिटी का, है ना, वो खत्म किया। उसके साथ में आप जो ये टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हो, तो इस तरह की क्या होगा, पॉलिटी को होलिस्टिकली कवर किया। कैसे होलिस्टिकली कवर किया? पूरा A to Z खत्म कर दिया। अब इसमें आपको कुछ बचा नहीं है करने को, कि आपने MCQ प्रैक्टिस भी कर ली, सब्जेक्ट वाइज PYQs भी कर लिया और अपने पॉलिटी भी कवर कर लिया, तो आपका पॉलिटी होलिस्टिकली अच्छे से कवर हो गया। यू आर डन विथ पॉलिटी। इस तरीके से होता है, केवल ऐसा फाउंडेशन पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, तो उस तरीके से नहीं होता, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करते रहना है, द वेरी फर्स्ट थिंग। तो यू हैव टू मास्टर द मेजर स्टैटिक पोर्शन, ओके, द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों, वाई ईयर वाइज? सर ईयर वाइज क्यों, सब्जेक्ट वाइज तो कर ही रहे। सब्जेक्ट वाइज करते हो क्या, तो आप 100 क्वेश्चन देखते हो एक ही बार पॉलिटी के और 100 क्वेश्चन अपने पढ़ने के अनुसार में लगा लेते हो। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो यू विल गेट द डाइवर्स नेचर ऑफ क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी के, फिर 10 क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री के, फिर 10 क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमी के, फिर 10 क्वेश्चन आ जाएंगे पॉलिटी के। अब इससे क्या होगा, अगर आप इस डाइवर्स नेचर से अपने माइंडसेट को नहीं फैमिलियर करोगे, तब तो एग्जाम में जाकर के बिल्कुल आप लाइक वो हो जाओगे ना, फिर तो लाइक ब्लैंक हो जाओगे ना, कि अभी 10 क्वेश्चन आया पॉलिटी का, फिर 10 क्वेश्चन तुरंत इकोनॉमी का आ गया, फिर हिस्ट्री का आ गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, जब आप ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, जब उस चीज़ से, उस डाइवर्स नेचर ऑफ पेपर से, डाइवर्स नेचर ऑफ क्वेश्चन से अवेयर रहोगे। और सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे मिस करते हैं, सबसे ज़्यादा जो मिस आउट होता है वो यहीं पे होता है। तो यू हैव टू गेट फैमिलियर विद द डाइवर्स नेचर ऑफ क्वेश्चंस, समझ रहे हो? यू हैव टू गेट फैमिलियर विद द डाइवर्स नेचर ऑफ क्वेश्चंस। उसके लिए ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट। ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करना है। देन टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे लाइक पहले एग्जाम्पल्स भी दिए हुए कि ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या है, जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट वाले का आंसर है, ठीक है, या इस क्वेश्चन का जो टोन है वो उसके पहले वाले का आंसर है। तो ये कैसे, ये पैटर्न से पता लगा। ये केवल आप सिमिलर सब्जेक्ट्स के पेपर करते जाओगे तो नहीं पता लगेगा, बट ये कैसे पता लगेगा, जब आप ईयर वाइज पेपर करोगे, इस पैटर्न से आप फेमिलियर होगे, ये पैटर्न को आप समझोगे, जानोगे कि क्या पैटर्न है पेपर का, किस तरीके से पेपर या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन टू डेवलप द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेपर, तो आप लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो देखो, आपने इकोनॉमी पढ़ा, इकोनॉमी के सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, आपने इकोनॉमी के होलिस्टिकली कवर कर लिया, ठीक है, इकोनॉमी में आप हो गए प्रो। बट वो जो 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के बाद तुरंत पूछने जाने वाले हैं, जहाँ पे आपका माइंड तुरंत स्विच करेगा, समझ लो, यू हैड टू स्विच लाइक तुरंत इकोनॉमी, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, समझ लो। तो वहाँ से जो आप लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, रादर वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप नहीं कर पाओगे, समझ लो। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट कि आप 100 क्वेश्चन ईयर वाइज की करो और 100 क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के करो, है ना। दैट इज मच ईजियर। ईयर वाइज में you will get to know the pattern, you will develop the logical understanding, I will get familiar with the diverse nature of questions as well। समझा? इस चीज़ को क्लियर रखना अपने दिमाग में, ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखना। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट्स द प्लान? प्लान क्या है? तो बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया है, बहुत स्मार्ट प्लान, ठीक है। इस प्लान का क्या नाम है? फाउंडेशनल फेज प्लान। ये फाउंडेशनल फेज है। फाउंडेशनल फेज का मतलब क्या? हम इस 2 वे अप्रोच पे काम करते हैं, ठीक है। इस फाउंडेशनल फेज पे विल वर्क ऑन दिस 2 वे अप्रोच, ओके, ठीक है। 1 नवंबर से आपको ये प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक चैप्टर का नाम इवन गिवन है ना, एक एक चैप्टर का नाम बाकायदा रिवीजन डे के साथ में 21 दिन आपको रिवीजन करना है, ठीक है। कौन सा चैप्टर कौन से दिन फिनिश करना है, ठीक है। तो लेट्स से कि हमने
1/11 को, लाइक 1 नवंबर को विल स्टार्ट विथ क्या, एंशियंट इंडिया, ठीक है, प्री हिस्टोरिकल एज हमने किया, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन नेक्स्ट डे, देन नेक्स्ट डे वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपदास, इस तरीके से पूरा सतवाहनास, देन विल डू अ रिवीजन। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने यहाँ चैप्टर्स तो कवर किया, चैप्टर के साथ साथ में यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एज वेल, ठीक है। अगर आप प्रेडिक्ट में हो तो टेंशन की जरूरत नहीं है, प्रेडिक्ट में मैं ये सारी चीज़ें दूंगा, ठीक है, मैं चैप्टर ही पूरा आपको कवर करूंगा, आई लाइक गिव यू अ सॉलिड फाउंडेशन, ठीक है, और मैं साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी आपको दूंगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि ये चैप्टर पहले तो कवर करना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, ठीक है। देन you'll have to solve the MCQs। जैसे मान चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस और सारी चीज़ें तो कर ली, बट अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर वो कैसे इनवाइब होगा आपके अंदर, समझ लो। तो ऑन द सेम चैप्टर, ऑन द सेम थिंग, यू हैव टू डू दी क्विजेस एज वेल, आपको क्विज भी करना है सॉल्व, है ना। इस तरीके से विल मूव ऑन। तो 1/11 से हम शुरू करेंगे, ठीक है, और ये फाउंडेशनल फेज है, तो आप इसको अपने मेंस के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस है, क्योंकि एक चैप्टर आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना और सिर्फ उसके क्विजेस करने हैं, तो इट विल हार्डली टेक 1.5 से 2 घंटा, ठीक है, मैक्स 2 आवर्स। तो आप इसको अपने मेंस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज फाउंडेशनल फेज, ठीक है। बहुत स्मार्ट प्लान है, ध्यान से सुनो, ठीक है। देन इन 13 डेज विद रिवीजन विल डन विथ एंशियंट, और ऐसे नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्विजेस के साथ में, सिर्फ 13 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्विजेस, चैप्टर पूरा डन। एंशियंट आपका 13 दिन में बिल्कुल एंड टू एंड कवर, ठीक है। आपने कुछ फिर उसके बारे में सोचना ही नहीं है एंशियंट के बारे में, ठीक है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक होके यू हैव टू कवर एवरीथिंग। देन विल मूव ऑन विथ मिडाइवल। मिडाइवल 14 से शुरू करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। देयर विल बी लाइक रिवीजन डेज। एंशियंट के लिए मैंने और रिवीजन डेज दे रखे हैं यहाँ पे, तो आराम से एंशियंट भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और अगर प्रेडिक्ट में हो तो आप लेक्चर्स के थ्रू आराम से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आपको लेक्चर्स तो मिलेंगे, आप लेक्चर्स के थ्रू भी उसको रिवाइज कर सकते हो, इंटू 2x पे, इंटू 1.5x पे आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू डू मिडाइवल 14 to 24, 10 दिनों में पूरा मिडाइवल डन विद रिवीजन, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, विद MCQ प्रैक्टिस। तो आपके प्रैक्टिस भी हो गए, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर सम टेस्ट सीरीज और समथिंग, आप साथ साथ में सारी चीजें कर रहे हो। पैरेलली यू आर डूइंग क्या, आप चैप्टर भी कवर कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी कर रहे हो, और आप क्विजेस भी कर रहे हो। तो ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक बना देगा, बेस बना देगा, फाउंडेशन बना देगा, समझ रहे हो। इस तरीके से हैव टू डू। देन विल स्टार्ट विद मॉडर्न इंडिया। जितने भी हमारे 2 वे अप्रोच वाले स्टैटिक थिंग्स है, उसको कैसे मास्टर करेंगे और कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मास्टर करेंगे, वो मैं सिखा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया के साथ जाएंगे। 25/11 से मॉडर्न इंडिया शुरू करा विद रिवीजन, वी आर डन विद 10 दिसंबर तक पूरा मॉडर्न इंडिया फिनिश विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, विद क्विजेस एंड एवरीथिंग। रिवीजन डे के साथ 2 रिवीजन डे भी दे रखा है, बहुत इनफ है करने के लिए। डेली एक दिन सिर्फ आपको एक चैप्टर करना है, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, आई टेल यू, ओके। देन आर्ट एंड कल्चर ऐसे ही शुरू करेंगे। आर्ट एंड कल्चर के बाद वी आर डन 28/12 को 3 रिवीजन डे है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे सिलेबस का, तो आर्ट एंड कल्चर वी आर डन इस तरीके से, ठीक है। देन 1 जनवरी को देयर विल बी अ ब्रेक, ठीक है, एक ब्रेक रहेगा। देन 29 से विल स्टार्ट विथ इंडियन पॉलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे हाई यील्डिंग थीम्स है सारे इसमें कवर होंगे। देखो कैसे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। प्रेडिक्ट में हो तो मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, लाइक आई विल प्रोवाइड यू लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट अगर प्रेडिक्ट में नहीं भी हो तो यू हैव टू फॉलो इट। आपको ये प्लान फॉलो करना है, जहाँ से भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। वॉट एवर द स्टैंडर्ड सोर्सेज यू आर रेफरिंग टू, आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज रेफर करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी लाइक ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल है, ठीक है। यार देखो, कभी भी ना रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, है ना। वैसे लोग बहुत सारे कोर्सेज दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। कोर्सेज में क्या दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। कंटेंट क्या है, रिसोर्सेज दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, है ना। रिसोर्सेज बांट रहे हैं, बुक्स बांट रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो गो फॉर द बुक्स यू आर फॉलोइंग सिंस डे 1। आपको उसी रिसोर्स के साथ जाना है, उसी बुक के साथ जाना है जो आप डे 1 से फॉलो कर रहे हो, चाहे वो स्टैंडर्ड सोर्स हो या किसी कोचिंग की बुक हो। आपको सिर्फ एक सोर्स पे ध्यान देना है, ओनली 1 सोर्स एट अ टाइम। एक सोर्स को ही बार बार रिवाइज करना है। 10 रिसोर्सेज करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटी भी करेंगे, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड एवरीथिंग, क्विजेस एंड
everything. Then we'll move on to Indian economy, the very major subject, the very important subject. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी विल फिनिश. ठीक है, अभी देखो क्या होगा कि जब हम एक बारी एंटर करेंगे ना लाइक 15 जनवरी, तो 15 जनवरी से हम बिल्कुल फुल फ्लेज प्रीलिम्स वाले मोड में आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, हम मेंस से बाहर आ जाएंगे. तो जब हम फुल फ्लेज प्रीलिम्स वाले मोड में आएंगे तो विल स्टार्ट डूइंग एक दिन में 2-3 चैप्टर्स, है ना. तो जैसे कैसे मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स में मैं दूंगा. ठीक है, in predict. Okay, then monetary policy, fiscal policy and government budgeting and everything. Then external sector, balance of payment, financial market, everything I'll cover like holistically, end to end बहुत अच्छे से करेंगे. Then previous year question analysis, then quizzes. Okay, we are done. And then at the end we'll do geography. और हमारा 31 जनवरी तक पूरा सॉलिड फाउंडेशन रेडी हो जाएगा फॉर प्रीलिम्स. हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट पे MCQs प्रैक्टिस, हर चीज़ के साथ वी आर डन विद द फाउंडेशनल फेज ऑफ द प्रीलिम्स प्रिपरेशन. और फेज 1 से हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ईयर वाइज, द सेकेंड अप्रोच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ओके, and after that we will have at least 5 phases of revision till UPSC prelims 2026. जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं, प्रेडिक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. प्रेडिक्ट में हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं विद हाई लिंक थीम्स, करंट अफेयर लिंकेजेस एंड एवरीथिंग. प्रेडिक्ट में आपको स्टैटिक के लेक्चर्स भी मिलेंगे. आई विल प्रोवाइड यू द लेक्चर्स, आई टीच यू एवरीथिंग एंड टू एंड बहुत अच्छे से. ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट दे दिया और वी आर डन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस दिया और एंड डन, है ना. तो ये विल कवर एवरी ईच एंड एवरीथिंग. प्रेडिक्ट के बारे में ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी देख सकते हो. कमेंट्स में लिंक है, वहाँ भी जाके देख सकते हो. आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट अस ऑन टेलीग्राम. और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अभी आपके सामने एक वीडियो पॉपअप होगा, उस वीडियो को पूरा एंड टू एंड देख लेना. और अगर प्लान का PDF चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको प्लान का PDF मिल जाएगा. वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो. इट इज़ नीडेड. ऑल द बेस्ट.